बहुत सर में दर्द हो रहा है, बुखार भी बहुत ज्यादा हो गया है, दवा भी नहीं है। चलो फोन कर लूं किसी तरह। हम्म, हम्म, हेलो। हेलो। बेटा। हाँ माँ प्रणाम। खुश रहो, मेरी दवा नहीं है, 3 दिन से दवा खत्म है, बुखार चढ़ा हुआ है, सर में बहुत दर्द है। क्या करूं? दवा ला दो। मैं दवा ले बैठूं? मेरी नौकरी छूट गई है इस समय, अभी मैं दवा नहीं ला पाऊंगा। तो क्या करूं, कैसे रहूं? अभी किसी तरह बर्दाश्त करो। जूते चप्पल सब इधर उधर पड़े रहते हैं। क्या हुआ, क्यों बैठी हैं? अरे बहू, बैठी हूँ, सर में दर्द है, बुखार से तड़प रही हूँ, इतनी टाइम भूख लगी है, कुछ दे दो खाने के लिए। जब खाना बनता है उस टाइम तो आपका नाटक रहता है, भूख नहीं है भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। अब जब खाना खत्म होगा तो कहाँ से दे दूँ? जब खाना बनेगा तब खाइएगा। तो कुछ तो दे दो। तो कुछ कहाँ से दे दूँ? इतना तो आपको पता है ना कि इनकी नौकरी खत्म हो गई है, चली गई है, नहीं है कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ खाने पीने के लिए। चावल दाल रोटी सब्जी मिल जाए वही बहुत है। चाहिए रहता है कुछ ना कुछ। ये लो, खाना खाना इतना सा बचा था, निमोना चावल खा लो चुपचाप। ऐसे देख रही है जैसे लग रहा है अटक जाएगा महारानी को। एक मेरी माँ है जो भैया भाभी दे देते हैं वो खा पी लेती है, कि इनका नखड़ा चरम सीमा पार रहता है। मैं नहीं खाऊंगी। यही रात को तुम खाना खाओगी, नहीं तब समझ में आएगा तुम्हारे। पानी लग रहा है एकदम। निमोना गरम कर दी होती, सुबह का बना चावल ठंडा निमोना। किस पे गरम कर दूं? ओवन जल गया है मेरा। अरे गैस पे कर देती, कढ़ाई में कर देती, हमारे जमाने में कढ़ाई में ही सब बनता था। मुझे मत सिखाओ जमाना। और चलो, दवा हो गया आपका, खाना पीना हो गया, अब उठो, झाड़ू और पोछा आपको करना है, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। और इनके पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं किसी को लगवा के झाड़ू पोछा कराऊँ, कोई मेड लगवाने की मेरी औकात नहीं है। तो कैसे करूंगी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, क्या करूं? दवा खाई हो ना, दर्द को आराम मिल जाएगा, ठीक है? और अपने बेटे से बताना भी मत कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ घर में। समझ में आई बात? चलो उठो, जल्दी उठो। चलो कर दूं झाड़ू पोछा, नहीं तो रात का खाना भी वही मिल जाएगा पानी। भैया ने लग रहा है किसी को लगा लिया है काम पे, बहुत अच्छा किए, क्योंकि जो है भाभी भी ना परेशान हो जाती बेचारी, और मम्मी का भी करना रहता। तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, देख के बहुत अच्छा लगा। कम से कम इतनी समझदारी तो आई भाई भाभी में। और मम्मी का भी तो तबीयत नहीं सही रहता, कितना करेंगी वो। मम्मी, मम्मी मैं आ गई मम्मी। मम्मी, मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी रो मत, रो मत। मैं बिना बताए आ गई तो तुम्हारा आज ये सच्चाई सामने आ गई बेटा बहू की। चुप हो जाओ मम्मी प्लीज, रो मत। इतना तेज तुमको फीवर हुआ है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये हालत ये लोग कर रखे हैं।
मैं तो इधर से जा रही थी तो मैं सोची चलो मम्मी से मिलती चलो। चुप हो जाओ, आइंदा से तुम कुछ नहीं करोगी, तुम बैठो। भैया भैया भाभी, भैया भाभी, भैया 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 भाभी। कब आई? ये सब छोड़ो, मैं कब आई, कैसे आई, क्यों आई, मेरा घर है, मैं जैसे आऊँ, जैसे मन करे वैसे आऊँ, अभी आई। और ये माँ की मेरे क्या हालत आप लोग करके रखे हो। इतना तेज बुखार है, वो पोछा झाड़ू कर रही हैं, शर्म नहीं है आपको? क्या हो गया इतना हल्ला करने से, क्या फायदा? थोड़ा काम ही कर ली तो क्या हो गया? थोड़ा काम आपकी बीबी क्यों नहीं की? भाभी कहाँ है, क्यों नहीं करवाते? इनकी ये उम्र है, वो झाड़ू पोछा करने की ये उम्र है इनकी। अपने मायके की इकलौती लड़की है। इकलौते से क्या होता है? इकलौती रहेंगी तो काम नहीं करेंगी? मैं भी अपने मायके की इकलौती लड़की थी और मेरी मम्मी भी मुझसे कोई काम नहीं करवाई थी, और ससुराल में मैं सारा काम करती हूँ, A to Z सारा काम करती हूँ। और जाके देख के आओ मेरे सास की क्या हालत है। और वो नहीं कर पा रही है, क्या करें? ना झाड़ू मार पाती है, ना पोछा मार पाती है, ना बर्तन धुल पाती है, कौन करेगा? आप मेड लगवाओ ना। क्यों क्यों मेरी माँ करेगी? मेड लगवाओ। मेट तो मेरे पास बजट नहीं कि मैं मेट लगवाऊं। तो कमाओ ना, इसका क्या मतलब है कि मेरी माँ करेगी? रेंट आता है, रेंट का पैसा क्या होता है? माँ की पेंशन आती है, उसका पैसा क्या होता है? सब आप लोग ले लेते हो, उसके बाद उसको नौकर बना के खटा रहे हो। तो और भी तो काम है। और भी काम है तो वो आप समझो ना, मेरी माँ क्यों समझेगी? इतना बोले तो सुन लो, घर का रेंट पर और पेंशन पर अधिकार है हमारा, ठीक ना? सही बोल रहे हो भैया, बहुत अच्छा बात आपने चुन के बोला है। रेंट पे आपका अधिकार है, पेंशन पे आपका अधिकार है, सिर्फ माँ की सेवा पे अधिकार नहीं है। सेवा करना है तो पत्नी का आप करोगे, क्योंकि वो इकलौती है, वो काम नहीं कर पाती है, वो ये नहीं कर पाती, उसका केयरिंग करोगे आप, माँ की नहीं। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है, आप इस घर के वारिस हो। मैं तो वारिस हूँ नहीं, लड़कियां तो वारिस होती नहीं है। और पापा ने जो चाहा वही किया। उनका शुरू से सिद्धांत था कि लड़की है, अपने घर जाएगी, अपने घर का देखेगी, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। और आपको पता है, पापा जब लेके आए थे ना, मैं आपसे 7 साल बड़ी हूँ, मुझे पूरा याद है कि पापा जब आपको अनाथ आश्रम से लाए थे ना, मैं नहीं कहना चाह रही थी कि भाई हो तुम, और जब लाए थे वो तो इतने लाड प्यार से पाले थे कि शायद 2 सामान 3 सामान में 2 सामान आपका लगता था, मुझे आधा मिलता था कि मेरा वारिस आगे चल के हम लोगों के बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ये दिन देखने के लिए नहीं, ठीक है? और आइंदा से सोच लो, इस घर में आप रहते हो तो ये रेंट का अधिकार आपका नहीं है, ये अभी माँ के नाम मेरा घर है, और माँ जिसको चाहेगी उसको देगी, और जैसे चाहेगी वैसे रहेगी, ठीक है? बोलने से पहले एक बार सोचा करो। इसी दिन रात के लिए बेटा बेटी होते हैं, इसी दिन रात के लिए लोग बेटा के लिए मरते हैं। हाँ? बेटा बहू, और वो कहाँ है महारानी? वो कहीं गई है, घर पर नहीं है। जाए या जो मन करे वो करें। आपसे मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक छोटा सा शर्त है, या तो आप मम्मी को ठीक से रखोगे, या तो मम्मी मेरे साथ जाएंगी, 2 में से एक होगा। हद पार हो गई है अब जो आपको करना है आप सोच समझ लो, अभी तत्काल फैसला होगा, नहीं तो मैं मम्मी को लेके चली जाऊंगी, ये समझ लो। ठीक है, माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा ऐसा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अनाथ आश्रम से आया हूँ, ठीक है? ऐसी गलती अब नहीं होगी। मैंने कब तुम्हें जाना कि तुम दूसरे हो? मैंने तो कभी तुमसे ये भी नहीं बताया, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा होने लगा कि मेरी आत्मा टूटने लगी। क्या करूं? मुझे मालूम नहीं था माँ, इतना बड़ा सच छुपा था। आइंदा नहीं होगी गलती, माफ कर दो। मैं तो हमेशा तुमको प्यार करती थी, हमेशा अपने दिल से ज्यादा तुमको मानती थी, लेकिन जब से बहू आई तब से तुमने मुझे वीराना कर दिया। जो भी काम रहेगा मैं कर लूंगा,
ऐसी टेंशन मत लो, दर्द दवाई जो भी है, सेवा भाव जितना शक्ति रहेगी उतना करूँगा। माफ कर दो एक बार। मैंने तो माफी किया, मेरी तरफ से तो सबको माफ। महिला से आप लोग सही से रहना, खुश से रहना, और हम भाई बहन एक होके रहेंगे, ठीक है? किसी की चढ़ावा में नहीं आना चाहिए, रिश्ता अपना होता है, ठीक है? गाइस देखिए, माँ बाप हमेशा अपने बेटे को लाड प्यार से पालते पोसते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि आगे चल के हमारे बुढ़ापे की लाठी ना बने। तो मेरा यही आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि माँ बाप के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और उनकी सेवा ही सब तीर्थ है, सेवा ही उनकी सब तीर्थ है। आप कहीं नहा के आओ, कुंभ नहा के आओ, चाहे जहाँ नहा के आओ, लेकिन हमेशा हृदय से माँ बाप की सेवा करो, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो आप लोग प्लीज़ लड्डू गोपाल 2464 चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए आगे। आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे जाएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।